गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं समन पात्रा, अनटोल्ड स्टोरीज से। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है वंदना पात्रा एंड नो वे आई एम रिलेटेड टू हर। वो एक अच्छी दोस्त हैं एंड शी इज़ अ हैप्पीनेस कोच। तो हम उनसे आज बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू हाउ डज हैप्पीनेस इम्पैक्ट आवर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। So she will be joining us very soon, and today's talk will be related more on students' happiness quotient and unka how does the happiness impacts the mental and emotional health. So yeah, and welcome to our live session and this entire series का हमने नाम दिया है कुछ बातें अनकही, जहाँ पे हम खुल के एक दूसरे से बात कर सकें। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है इट विल बी डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। तो आप एक हैप्पीनेस कोच हैं, राइट? एंड जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, आप कैसे हैं? I'm fine. I'm doing well. गुड। एंड सॉरी। तो How is your health now? माय हेल्थ इज गेटिंग बेटर। मेरा वॉइस तो अब तक पहुंच ही रहा है, तो आई एम श्योर कि इट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, आई कैन से दैट। तो Good um, wishes to you. आज के दिन, थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल आपसे है, आप हैप्पीनेस कोच क्यों बनी? व्हाई डिड यू चूज टू बिकम ए हैप्पीनेस कोच? See, every human has rights to हम्म live happily in their life. सबको हक है जीने का। लेकिन क्या हाँ। होता है ना, हम सबके पास वो क्वालिटी होती है कि कैसे खुश रहना है, किस सिचुएशन में कैसे खुश रहना है। लेकिन वो हम हम्म जो इनर क्वालिटी होती है उसको एनहांस नहीं कर पाते ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू द सर्कल यू लीव। बट क्या होता है ना, सब हमारे अंदर होता है। So राइट। I tried a lot. I struggled a lot in my life. I learned a lot in my life from my struggles. So then I thought of, if I have suffered this for this situation or this or that situation, then anybody in my circumstances or in my circle should not suffer that. So that motivates ओके। me to do such kind of courses on mental health training and happiness coach and many more are there. ओके, ग्रेट ग्रेट टू नो दैट। एंड एज आई नो यू पर्सनली एज वेल, हम लोग मिले भी हैं काफी बार, ठीक है? तो आई हैव सीन द काइंड ऑफ स्ट्रगल यू बीन गोइंग थ्रू। आई थिंक हम 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं, ऑलमोस्ट Yes. 4 years। यस। तो वंदना जी, आपको मैं ये पूछने वाला हूँ कि आज का जो सेशन है हमारा, इट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स को हम लेके, स्टूडेंट्स का हैप्पीनेस कोशेंट जो होता है हमारा, ठीक है? हम उसके ऊपर ही डिस्कस ज्यादा करेंगे आज। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक स्टूडेंट आज के जनरेशन में आप जब बच्चों को देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक दे आर नॉट वेरी हैप्पी? मतलब उनका बाहर आउटर एस्पेक्ट उनका बहुत खुश दिखता है, बट इंटरनली दे आर नॉट वेरी हैप्पी, व्हाई? सी, हम बड़े जब समझ नहीं पाते कि खुशी किस चीज में, तो बच्चे तो दे आर वेरी नॉर्मल एंड दे लर्न एवरीथिंग फ्रॉम अस। वो स्कूल से यस। सीखते हैं और माँ बाप से ही सीखते हैं। क्या होता है बच्चों के साथ, we force them to many things. Even I'm a mom of a 12-year-old kid. I also force him, but sometimes I get to understand. Forcing anything to do a kid is not possible at all to make him happy and make it stay longer in his career. तो हम जब फोर्स करते हैं, knowingly unknowingly, due to the competitive market and the competitive examination and all, we are forcing, and the राइट। timings and all the scenario has been changed. We forced anyhow, we have a expectation to our kids कि वो ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा, वो होगा। क्या होता है ना, that is our dream that our kids should be grow in that way. वो होता है जिसकी वजह से वो ऊपर तो खुश रहते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, अंदर से वो टूटे हुए रहते हैं बिकॉज वी जज देम। एज ए पेरेंट्स वी शुड नॉट जज, बट अदर्स को तो आप संभाल नहीं सकते, लोग जज करते हैं बच्चों को। मैक्सिमम टाइम होता है if a child is very shy, people doesn't get into the exact activity कि क्या है, क्यों शाय है, किस क्या करने से शाइनेस उसका जाएगा। इवन इफ अ फ्रेंड और एनीवन, दे स्टार्टिंग जज, वो तो शाय है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, उसका बच्चा वैसा नहीं है। दैट इज द रीजन, एंड चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू टॉक ओपनली एंड दे आर गेटिंग मोर एग्रेसिव ऑन दैट। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट।
इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा. लाइक आई हैव बीन टू दिस फील्ड सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 5 to 6 years राइट नाउ. बच्चों में मैंने कुछ चीजें देखी हैं. देखिए, आपने जब बोला कि पेरेंट्स कभी कभी जज कर लेते हैं, उनके ड्रीम्स वो थोपते हैं बच्चों पे बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड एवरीथिंग. ठीक है, दैट इज वन पार्ट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है, बच्चे सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं. True. क्योंकि आप जो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स पेरेंट्स उनको जो बोलेंगे बच्चे नहीं सीखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए पेरेंट्स ने बोला बच्चों को कि बेटा मोबाइल नहीं देखना है, लेकिन पेरेंट्स ही अगर खुद मोबाइल देखेंगे तो बच्चा सीखेगा क्या? Exactly. राइट. हाँ, तो हम जो Like बोलते हैं बच्चे. and we can't say our kids not to eat that. That is not healthy. राइट, एब्सोल्युटली. तो जो हम करते हैं, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, वो हमें कॉपी करते हैं. एक कहावत है ना कि हम बंदर What से about इवॉल्व हुए हैं. generation? तो या हमारे पेरेंट्स भी करते थे, हम भी उनको कॉपी करते थे. उस टाइम पे ना सोशल मीडिया था ना या मोबाइल था. सो वी हैवंट कॉपी दैट. वी हैव बीन राइट, कॉपीड बाय समथिंग एल्स. कुछ और. आज के एब्सोल्युटली. जमाने में क्या है ना, हम कुछ टेक्नोलॉजी में इतना आगे हो चुके हैं कि हमें बच्चों से सीखना पड़ता है कि इसको कैसे करते हैं. तो वो हम राइट, खुद नहीं करते हैं. दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर डूइंग इट, बट मिस ट्रू. यूटिलाइजेशन भी बच्चों का हो रहा है. राइट. देखिए, मैं कभी टेक्नोलॉजी को खराब नहीं बोलता, बिकॉज टेक्नोलॉजी जब बनती है किसी भी चीज को लेके, वो ह्यूमन एडवांसमेंट को लेके बनती है. लेकिन लाइक होता क्या है, वो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कम होता है, मिस यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है. इट इज अगेन कॉल्ड ह्यूमन साइकोलॉजी. हम अच्छा काम कम करते हैं, ज्यादा नेगेटिव हो जाता है. जानबूझ के नहीं करते, बहुत चीजें हमारी What happens? अनजाने में होती हैं. It happens, yeah, it happens. So generally, I'll tell you one thing that, according to a child psychology, अगर आप देखोगे एक बच्चे का जो mental and emotional development होता है maximum, that happens in between the age of 1 to 7. After the age of 7, it is mostly the repetition of the subconscious mind में जो जाता है, उसका repetition होता है. True. ऐसा नहीं कि बच्चे बाद में नहीं सीखते हैं, बच्चे बाद में भी सीखते हैं, बच्चे भी लेकिन सीखते हैं. even at the age yes, of 50 and 60 we can learn. There is a myth yes, that we say age हो गया और नहीं सीखेंगे. Every age we can learn if we accept it yes, that yes. yes वो छोटा है बड़ा है, वो जो distinguish हम करते हाँ, हैं ना कि he is elder to me and he can't learn. No, ऐसा नहीं है. अगर एक इंसान चाहे वो किसी भी उम्र में सीख सकता है. एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली अग्री. चीजें क्या है ना, देखिए, हमारा दो तरह का माइंडसेट होता है. एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट. हमें क्या लगता है, हम जो सीखे हैं वो वो वही सही है. 10 लोग या 50 लोग या 100 of people, वट एवर दे आर सेइंग, दे आर राइट. बट दैट इज नॉट करेक्ट. मे बी 1000 लोग भी जो चीज को बोलेंगे वो भी गलत हो सकता है. एक कहावत है, इवन इफ यू हैव टू स्टैंड अलोन, वो सही है, आप खड़े रहो अकेले. Let other people, even the entire society is doing Like something wrong, we as it is elder okay. person we can understand, but kids can't understand. Kids need support True. from the school teachers more than they support the system from their parents, both the parents. Right, तो right, बच्चे ज्यादातर टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताते हैं. true, एंड एवरी पेरेंट शुड नो कि वो पता है उनको कि उनके बच्चे के लिए क्या चाहिए. बट समटाइम्स ड्यू टू द right, हेक्टिक शेड्यूल एंड ऑल वो हम इग्नोर करते हैं. उनको इग्नोरेंस क्या होता है ना, उनके अंदर वो अनहैप्पीनेस क्रिएट करता है. absolutely, और absolutely correct. सोसाइटी के साथ हमें चेंज होना भी जरूरी है. जैसे मेनी कंप्लेन True. आई हर्ड फ्रॉम मेनी पेरेंट्स, जब मुझे कॉल्स आते हैं या तो जब काउंसलिंग सेशन लेते हैं कि वो सुनते नहीं है, मोबाइल देखते हैं या क्या करते हैं. सी इट्स अ जनरेशन. पेरेंट्स हैज आल्सो टू एक्सेप्ट दैट कि ये चेंजेस है, हमारे बच्चे करेंगे. लेकिन वी आर द पेरेंट्स ओनली कि हम उनको समझा पाएंगे क्या सही है क्या गलत है. Right, And a single parent कभी नहीं समझा पाएगा if we are staying with both the parents. Both the parents need the supportive role. No one is so much absolutely, busy to give time to their kids. No one is busy. right, absolutely. It's all about priority. हम किसको ज्यादा It's all प्रायोरिटी about देते हैं. priority. Yes, If we can give to absolutely, time to our friends and other family members, so our child is our first priority then, because they are raw absolutely correct. mud. The way we will make them, they will grow up in that way. Evolve. Yes, yes, absolutely correct. Vandana ji, before proceeding, we have a question. Yes.
somebody is asking one thing I want to ask, how to control yourself from negative thoughts and work also. तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगा, हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, पहली पहली बात है, क्योंकि हमारे इन 24/7 in every single day, every human being most of the time gets more than 90 to 95,000 thoughts. इसका वैलिडेशन नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उतना आता है. तो आप पॉजिटिव भी बहुत आता है, नेगेटिव ज्यादा आता है. नेगेटिव ज्यादा आता है बिकॉज हमारे सराउंडिंग वैसा होता है. तो थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. यू हैव टू गिव प्रायोरिटी की कौन से थॉट को मैं ज्यादा टाइम दूंगा, वो प्रायोरिटी बेसिस होता है. आप अपने काम को लेके अगर ज्यादा टेंशन में हैं, डोंट गेट टेंशन. काम आएगा जाएगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे जाएंगे. यू जस्ट नीड टू पास बाय. किसको होल्ड करना है, किसको होल्ड नहीं करना है, वो हमारे ऊपर है. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस आई हैव गेन्ड. यू नो व्हाट इज, हम जिस चीज को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, चाहे वो पॉजिटिव हो ज्यादा, चाहे वो नेगेटिव हो, उस थॉट को लेके हम ज्यादा ओवर थिंक करते हैं. So don't try to control anything. Let the thoughts come and go. So it is a very easy way. आप क्या बोलना चाहेंगे वंदना जी? हाँ, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी, वो नेगेटिव थॉट वो नेगेटिव है करके आपको कैसे पता चलता है? We don't know that is negative or that might be positive for someone else. So we need to discuss with our friends or family so that we can get the solution. Sometimes what we think it's negative, that may be positive thing for us to grow in our life. Because I learned that I was very negative in some situation, but those negativity makes me stronger and it's made me a new version of me. Because you know me since the 4 years and you must know the behavioral changes, the activity changes of mine and all. So I learned it from my negativity and I learned it from the failures. Absolutely. देखिए, इंसान हमेशा फेलियर से सीखता है. या इंसान हमेशा फेलियर से सीखता है. सक्सेस से आप सीख नहीं पाओगे ज्यादा, बिकॉज यू गॉट सक्सेस. अगेन आई विल ऑल्सो एड टू वन मोर थिंग. व्हेन यू टॉक अबाउट फेलियर्स एंड सक्सेस, आई एड वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग. इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस लास्ट 6 months. आई विल टेल, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, देयर इज नथिंग कॉल्ड सक्सेस. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद समथिंग, आप अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई भी काम करिए, बिजनेस करिए, जॉब कीजिए, डजंट मैटर. If you are not satisfied, doesn't matter आपके पास कितना सक्सेस आ जाए, you will never get satisfied. And again, failure is all about learning. आप failure से learning करते हैं, that is a learning lesson for you. When you talk about success, doesn't matter you become president of India, if you are not satisfied, you will never be happy. That is very beautiful thing. So rather we should talk about learning and satisfaction. अगर हम बात ज्यादा करेंगे लर्निंग एंड सेटिस्फैक्शन की, दैट विल गिव अस मोर ग्रोथ एंड प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट. डू यू बिलीव इन दिस? I just want to add one point. The person asked about the negativity. I just want to ask this person, and if you can't reply on the message box, if he is listening to me and reply me, then I would be happy. I just want, what is positivity and what is negativity? How we can define? Can anyone in this world define these two words? 1% of negativity may be positive for you, and one thing for the positivity is negative for me also, because it depends upon the thought of a human. Right. देखिए, but how we can learn, how we can fight about the situation, that matters. Obviously, I'll tell you one thing. I've learned recently I've learned a very important thing. Good का opposite bad नहीं होता, या right का opposite wrong नहीं होता. अगर आप right हैं आपके point of view से, even I can be right in my point of view, right? Yes. It happens. अभी हम बोल देंगे good का opposite bad है. No, that is not right. For example, somebody who is eating non-veg, ठीक है, somebody who is eating non-veg, उसके लिए non-veg खाना अच्छा है. Now, if somebody is not eating non-veg at all, वो तो उसको बुरा ही बोलेगा. Exactly. तो वही चीज होता है. So that is the only comparison. There is nothing called good or bad or something. So it is only a point of view and thought process. How we accept it. Yes, absolutely. So Vandana ji, my next question. I received a message from him that he is asking about the teenager trap, so many bad habits. Yes.
अच्छा, मैं एक Yes. सवाल बोलना चाहती हूँ, जब टीनेजर ट्रैप्ड होते हैं बैड हैबिट्स में, आई एम आस्किंग दोस पेरेंट्स, वो क्या उनको कुछ पता नहीं चलता है बच्चा क्या कर रहा है? क्यों बच्चे का दोष है? माँ बाप को तो पता चलता ही है, बच्चा का मूवमेंट पता चल जाता है, बीइंग अ मदर और बीइंग ए फादर बच्चे का मूवमेंट पता चलता है। जब टीनेजर का कुछ भी चीज पता चलता है ना, बी फ्रेंडली टू देम, बी मेक Yeah. देम अंडरस्टैंड ये क्या सही है क्या गलत है, वो बॉय है या गर्ल है, सब कुछ ओपनली बात करो। बोथ द Mhm. पेरेंट्स सिट एंड डिस्कस। प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटी में, बोथ द पेरेंट्स नेवर सिट एंड डिस्कस, बैठ के Yeah. बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, उनको सिर्फ पढ़ाई चाहिए, डिग्री चाहिए, आगे बढ़ो। तब हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बच्चा हंसी खुशी आगे जिंदगी में अच्छा रहे? इवन इफ एट द एज ऑफ True. 40 और 30 मेनी पीपल गो इनटू बैड हैबिट्स, तभी भी माँ बाप नहीं बोलते। आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स, Mhm. जब माँ बाप बच्चों की गलती को क्या बोलते छिपाना शुरू कर दे और उनकी गलती पे पर्दा डालना शुरू कर दे, तब बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, एंड वो और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को साथ में लेके बिगड़ेगा। True. I'll tell you. I'll add one more thing. After you have to, as a parent, you have to be a friend after a certain age to your child. If you're not behaving that way, obviously there will be a distance. And I'll tell you one more. I would like to add one more thing. We talk about blood relationships, but I believe more on emotional relationships, because not every blood relationship will be with you forever. But if you're emotionally connected with somebody, it can be anyone. You will be connected to that person. I'll add one more thing. Connection and attachment. There are two words. Okay, and there is That a difference between that. drastic, drastic difference between both. Yes, there is a very difference. Connection means building connection with somebody, and it happens in a long run. It doesn't happen instantly. Number one, it gets it takes efforts. It takes lot of respect. It takes lot of emotional bonding. It takes lot of time to get that. Now, when you talk about attachment, attachment happens instantly. For example, if I say there are two friends, for example, okay, they give each other everything, they share everything, that's why they're attached. For example, I'll share one thing with my friend, and if he doesn't give me in return anything, my attachment will not happen with me. That is, an attachment is a very negative term we use mostly, but it is a very negative term. Why? When you get attached to somebody, there is a foundation, there is a bondage, and when bondage comes, it will not relieve you from that. You will get more attached. बंधन जिसे हम बोलते हैं, अटैचमेंट से बंधन होता है, वो आप उससे छोड़ नहीं पाते. बट व्हेन यू ट्रूली गेट कनेक्टेड टू समबडी, वो आपके साथ रहे ना रहे, पास रहे ना रहे, यू विल स्टिल बी कनेक्टेड. But that doesn't mean we should forget our priorities, we forget our family या and all. ट्रू. एवरीथिंग हैज अ टाइम, वो ड्यूरेशन होता है, बाउंड्री होता है, हर रिलेशन में, हर राइट. पढ़ाई में, सब कुछ में ले लो, एक बाउंड्री ट्रू. होता है। मैं किसी को या. बोलूंगी आईएएस की, आईएएस का प्रिपरेशन करना है, एवरीबडी नोज हाउ टफ इट इज। अगर या. एक बच्चा 50% का एवरेज स्टूडेंट है, कैन आई फोर्स दैट किड? नो। नॉट हम क्यों एग्जैक्टली. किसी को देख के कंपेयर करें? मे बी मेरा बच्चा किसी और चीज में स्पेशलाइज्ड हो, मे बी किसी और का बच्चा किसी और चीज में हो। वी शुड लर्न, वी पेरेंट्स शुड लर्न फर्स्ट बिफोर मेकिंग आवर चिल्ड्रन लर्न। ट्रू. देखिए, और इसमें मैं ऐड करूंगा एक चीज. एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक एंड डिफरेंट. डोंट कंपेयर. आप जब कंपेयर करते हैं ना, व्हाट हैपेंस, यू आर एक्चुअली डीवैल्यूइंग योर ओन सेल्फ एंड योर ओन किड और योर ओन चाइल्ड. So don't compare a kid with another kid. Every kid, every child, every human being is different. एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। Yes, absolutely. And every being have they have all have unique qualities. आपको उसको निकालना पड़ेगा. You have to find out your own qualities. हर किसी का अपना अगर अपना यूनिक क्वालिटी हर होता है. आदमी एक जैसा होता तो सब कोई अमिताभ बच्चन और विराट कोहली बन जाता। हर कोई एक जैसा नहीं Absolutely होता है, correct. सबका डेडिकेशन अलग होता है, Obviously. सबका चॉइस अलग होता है, सबका लाइफस्टाइल Yeah. अलग अलग होता है, लेकिन हमें उसमें True. सीखना क्या है? इंस्पिरेशन लेना है जो अच्छा है। सब True. में से अच्छा अच्छा कुछ लो तो हम भी एक बेहतर इंसान बन पाएंगे।